हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण ठाकुर और आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। सो गाइज, जो लाइट जो टर्म है ना, बहुत बड़ा एक अपने आप में मिस्टीरियस टर्म है। यानी कि लाइट के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे मिस्टेरिकल चीज़ें आती हैं, जैसे आपका टाइम मशीन हो गया या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गया। ये सारे के सारे लाइट के अंदर ही आते हैं। लाइट एक बहुत बड़ा एक मिस्टीरियस टर्म है और आप समझते हैं कि लाइट होता क्या है। बेसिकली जो लाइट है एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड द सेंसेशन ऑफ विजन। यानी लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके द्वारा हम लोग इस दुनिया में, इस पूरे जगत में जितने सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं वो सब क्या है, लाइट के ही मदद से हम लोग देख पाते हैं। बेसिकली लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं। अब लाइट में दो टर्म है, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। यानी लाइट के दो फेनोमेना होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है और एक रिफ्रैक्शन होता है। सबसे पहले समझते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है, उसके बाद समझेंगे रिफ्रैक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन क्या है कि जब एक लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे जब एक लाइट हमारा इंसिडेंट करता है, फिर वहां से क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन। कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस। यानी कि इसको एक छोटा सा लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं। लो तो थोड़ा एग्जांपल, ये मान के चलते हैं कि ये जो फोन हमारा एक पॉलिश सरफेस हो गया और इस पॉलिश सरफेस पे ये एक हमारा रे हो गया जो कि इंसिडेंट कर रहा है। और ये जब इंसिडेंट कर रहा है तो फिर से ये जब रे हमारा इंसिडेंट किया, फिर यहाँ से इस पॉलिश सरफेस पे ये क्या करेगा, टकरा कर, और फिर इसी जगह से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये बीच का पोजिशन हो गया हमारा नॉर्मल, तो यही हमारा रिफ्लेक्शन होता है। यानी क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस। ये जो आपका रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। बेसिकली रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। जो हमारा फर्स्ट लॉ ये कहता है कि आपका जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है, बेसिकली एक परपेंडिकुलर होता है जो कि एज्यूम करके चलते हैं फॉर मेजरमेंट पर्पस। तो ये जो आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन सरफेस पे होनी चाहिए। यानी कि फर्स्ट लॉ हमारा यही कहता है कि जो आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तीनों का तीनों किस पे होना चाहिए, लाई ऑन सेम प्लेन। यानी कि तीनों का तीनों एक ही प्लेन पे होना चाहिए, एक ही अलाइनमेंट में होना चाहिए। फिर से समझते हैं इसको कैसे। यानी कि मान के चलते हैं ये हमारा एक प्लेन सरफेस हो गया और इस प्लेन सरफेस पे क्या होता है, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये हमारा मान के चलते ये नॉर्मल हो गया। तीनों जब ये हमारा एक मिनट ये नॉर्मल हो गया, तीनों का तीनों एक ही अलाइनमेंट में होना चाहिए। इसका अलाइनमेंट कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, ऐसा ना कि ये हमारा इंसिडेंट रे है और इसका रिफ्लेक्टेड रो कहीं और है और इसका नॉर्मल कहीं और हो। इसका तीनों का जो अलाइनमेंट होना चाहिए वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो आपका रिफ्लेक्शन बताती है। एक चीज यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब क्या होता है, एक किसी पॉलिश सरफेस पे एक हमारा लाइट जब इंसिडेंट करता है तो वहां से वो क्या होता है, वहां से आपका बाउंस बैक होकर चला जाता है, तो ये आपका रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा इसका लॉ ये कहता है कि जो हमारा एंगल्स ऑफ इंसिडेंस है, अच्छा, एंगल्स ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल्स का मेजरमेंट हमेशा नॉर्मल के साथ होना चाहिए। बहुत बार हम भी जब अपने समय में मिस्टेक कर दिया करते थे। क्या मिस्टेक करते थे कि हमारा जो एंगल्स का मेजरमेंट इस पॉलिश सरफेस पे लेते थे, तो ऐसा नहीं करना है। ये आपका जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ हमेशा एंगल्स ऑफ इंसिडेंस का हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो एंगल्स ऑफ सेकंड लॉ क्या कहता है, जो आपका एंगल्स ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो। यानी कि एंगल्स ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलवेज इक्वल टू एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे कंडीशन ये आती है, आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि जब ये जो प्लेन सरफेस है तो हमारा ये लॉ फॉलो हो रहा है कि एंगल्स ऑफ इंसिडेंस है और एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि हम कोई ऐसा कोई सरफेस लेते हैं जो कि इरेगुलर शेप में हो, इरेगुलर शेप
कहने का मतलब ये हुआ, इसको यहाँ पे समझते हैं कि कुछ इस प्रकार का कोई हमारा सरफेस है और यहाँ से एक जगह से हमारा लाइट यहाँ पे इंसिडेंट किया है, इसको मान के चलते हैं इंसिडेंट रे है। तो इस हमारा इरेगुलर शेप में जैसे हमारा लाइट इंसिडेंस हुआ तो यहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन भी तो होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। तो क्या, और ये मान के चलते हैं ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो इसका क्या एंगल्स ऑफ इंसिडेंस और एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा? तो आंसर है होगा। यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होगा। यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये होता है कि आप पूछ सकते हैं कि सर अगर मान के चलते हैं कि यहाँ से हम बहुत सारे रे को, बहुत सारे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो क्या वो पैरेलली हमारा रिफ्लेक्शन देंगे? तो इसका आंसर है कि नहीं देगा। यानी कि मान के चलते हैं कुछ हमारा एंगल्स ऑफ इंसिडेंस कुछ यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा एक हमारा नॉर्मल हो गया, तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार से हुआ। तो देखो ये हमारा एंगल्स ऑफ इंसिडेंस और एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ये तो इक्वल हुआ, लेकिन ये पैरेलल नहीं हुआ। इसका लाइन यहाँ जा रहा है, इसका लाइन इधर जा रहा है, तो क्या ये हमारे रिफ्लेक्शन में आएंगे? तो आंसर है कि आएगा, बट क्योंकि यहाँ पे अगर इसका एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन अगर पैरेलल नहीं हो रहा है तो आपका रिफ्लेक्शन के लॉ में नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपका रिफ्लेक्शन का लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये रहा हमारा रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ। अब समझते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। समझते हैं सिंपली, जब एक लाइट किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में, जब एक लाइट किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में इंटर करता है तो उसके अंदर कुछ बेंडिंग होती है, वही आपका होता है रिफ्रैक्शन। यानी कि द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी कि इसको समझते हैं कि मान के चलते हैं कि ये वाला हमारा मीडियम 1 है और ये वाला मीडियम 2 है, ठीक है। एक लाइट लिए, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा, रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। तो जब एक लाइट एक मीडियम, ये मान के चलते हैं, ये मान लो कि एयर है और ये दूसरा मीडियम वाला मान के चलते हैं ग्लास है, ठीक है। तो जब एक लाइट किसी एयर मीडियम से ग्लास के मीडियम यानी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा ना, तो उसमें कुछ बेंडिंग आएगी, मुड़ाव होगा, वही आपका रिफ्रैक्शन बताती है। रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ होते हैं। सिमिलरली फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ यही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों क्या होंगे? एक ही अलाइनमेंट में, एक ही प्लेन पे होंगे। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। और सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो आपका एंगल्स ऑफ, सेकेंड लॉ क्या है इसको देखते हैं। जब रिफ्रैक्शन ये कॉन्सेप्ट बन रहा था ना, तो जो इसके साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कर रहे थे कि जो एंगल्स ऑफ इंसिडेंस है, एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब कुछ ऐसे रिलेशन निकाले, कुछ पैटर्न निकाले। कैसे निकाले? तो इसको जरा समझते हैं। इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ इसमें क्या किए, इसमें उनका एक कुछ ऐसा विचार था कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंस रे को इस मीडियम में, बहुत सारे मीडियम को यूज करके बहुत सारे इंसिडेंस रे को पास कराया और उसके रिफ्रैक्टेड रे, मतलब उनको दोनों को कंपेयर करके दोनों के रिलेशन को देखे। कैसे? तो मानते हैं कि ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो मानते हैं जो साइंटिस्ट है वो क्या किए, इंसिडेंट रे I1 को लिए। तो जब इंसिडेंट रे यानी कि फर्स्ट इंसिडेंट को ले रहे थे ना, तो हमारा जो रिफ्रैक्शन आ रहा था वो R1 आ रहा था। जैसे I2 को लिए ना तो R2 आ रहा था। जैसे I3 को लिए ना तो R3 आ रहा था। यानी कि ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे इंसिडेंट रे को पास किए और उसके रिफ्रैक्शन को भी, जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको भी देखे, उसको भी एनालाइज करें। और एनालाइज करने के बाद उनको पता चला कि जो हमारा इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है ये क्या है, तो कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? तो कांस्टेंट आ रहा है। इसी चीज को उन्होंने बताया। उन्होंने क्या बताया? इसी चीज को उन्होंने ये बताया कि जो आपका साइन आई है वो साइन आर का कांस्टेंट है। साइन आई है वो साइन आर का कांस्टेंट है और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो ये रहा रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन के दो
लॉ है, इसको भी समझे। सो अभी तक ये रहा हमारा रिफ्रैक्शन के बारे में। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तब तक ले सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।